नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हवाला का ब्यूटी रैकेट। राजधानी दिल्ली में एक इंटरनेशनल हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ। आरोप यह है कि एक हवाला ऑपरेटर एयर होस्टेस के जरिए विदेश में पैसा भेजने का काला कारोबार करता था। हवाला का कारोबार करने वाला शख्स और आरोपी एयर होस्टेस को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में बड़े हवाला रैकेट के पर्दाफाश पर बहुत बड़ा खुलासा। देश से विदेश पैसा भेजने की साजिश के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। प्लेन में ब्लैक एंड व्हाइट का खेल। गिरफ्त में डॉलर क्वीन एयर होस्टेस। हवाला कारोबार करने का आरोपी अमित भी गिरफ्तार। देश को आर्थिक रूप से खोखला करने वाले गैंग के खुलासे से सनसनी मची है। जांच एजेंसियां इस बात से सकते में हैं कि कैसे ये गैंग आसानी से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था और आज तक इसकी खबर किसी को नहीं लगी थी। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब इस एयर होस्टेस को पकड़ा गया तो किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय हवाला रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल 7-8 जनवरी को डीआरआई की टीम ने सटीक सूचना के बाद दिल्ली से हांगकांग जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट में छापा मारा, जब आरोपी एयर होस्टेस को उसके बैग के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने उसके बैग से $4,80,200 बरामद किए। डीआरआई को फ्लाइट के जरिए हवाला की रकम विदेश भेजे जाने की जानकारी पिछले काफी समय से मिल रही थी, लेकिन इस बार डीआरआई को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बाद जेट एयरवेज की फ्लाइट से एयर होस्टेस को हवाला की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जेट एयरवेज की एयर होस्टेस से डीआरआई के अधिकारियों ने कड़ी पूछताछ की। उसके बाद पता चला कि ये रकम दिल्ली के एक बिजनेसमैन अमित मल्होत्रा की है। जब अधिकारियों ने कड़ी पड़ताल की तो पता चला कि ट्रेवल एजेंसी चलाने वाला अमित असल में हवाला ऑपरेटर है। उसके बाद जांच एजेंसियों ने जाल बिछाया और हवाला कारोबार करने के आरोपी अमित को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने अमित और गिरफ्तार एयर होस्टेस को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हवाई रास्ते के जरिए पैसे देश से विदेश भेजे जा रहे थे। आरोप है कि हवाला ऑपरेटर की एक एयर होस्टेस के जरिए पैसों की लेन देन कर रहा था। वहीं एयर होस्टेस के पकड़े जाने के बाद जेट एयरवेज ने बयान जारी कर सफाई दी है। 8 जनवरी को डीआरआई के छापे में एयरलाइंस कर्मचारी के पास से विदेशी करेंसी मिली है। महिला कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो कर्मचारी घरेलू या विदेशी कायदे कानून की अनदेखी करते हैं, जेट एयरवेज ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। मामले के तार देश से लेकर विदेशों से जुड़े हैं, लिहाजा मामले की जांच कर रहे अधिकारी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एयर होस्टेस और हवाला ऑपरेटर से पूछताछ कर उसका नेटवर्क खंगाला जा रहा है। शक है कि हवाला कारोबारी अमित का नेटवर्क दूसरे एयरलाइंस तक भी फैला हो सकता है और इस काले कारोबार में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। डीआरआई को पूरा भरोसा है कि गिरफ्तार की गई एयर होस्टेस के अलावा हवाला ऑपरेटर अमित के रैकेट में किसी न किसी एयरलाइन से जुड़े कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जेट एयरवेज की इस एयर होस्टेस ने पूछताछ में सूत्रों के मुताबिक जेट एयरवेज के 2 और कर्मचारियों का नाम बताया है। डीआरआई जल्द ही इन दोनों कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है। ऐसे में एयर होस्टेस से जुड़े कुछ और लोग भी सवालों के घेरे में हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में सक्रिय हवाला ऑपरेटर जो अब गिरफ्त में आया, उससे कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि यह गैंग बेहद शातिराना तरीके से पैसे विदेश पहुंचाने का काम करता था। कैसे काम करता था यह गैंग और क्यों इस गैंग से जुड़े खुलासे से हैरत में है जांच अधिकारी, देखें रिपोर्ट में। दिल्ली से हवाला कारोबार के आरोप में गिरफ्तार की गई एयर होस्टेस की आरोप है कि हवाला ऑपरेटर का काम करने वाले अमित के इशारे पर एयर होस्टेस ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार भारी भरकम राशि विदेश पहुंचाई। अगर आप नॉर्मली जब आप पैसेंजर के रूप में जाते हैं तो आपकी एक काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, जबकि जब पायलट और कैबिन क्रू जब जाते हैं सिक्योरिटी के लिए और अदर चेकिंग के लिए, एक रूटीन व्यू लिया जाता है कि हाँ ये लोग तो रोज़ के जाने के वाले लोग हैं, तो जनरली ये लोग रूल फॉलो करते हैं, इनके बैग भी सब कुछ ठीक है। बताया जा रहा है कि हवाला का काम करने वाला अमित बेहद शातिर है। वो फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता था ताकि कहीं कोई चूक ना हो। उससे जुड़ी बातें सामने आने के बाद मामले की जांच कर रहे अधिकारी भी सकते में हैं।
बताया जा रहा है कि अमित ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था जिससे तमाम सुरक्षा जांच से गुजरने के दौरान उसके पैसे पर किसी की नजर ना पड़े, और उसने इसमें मदद ली थी फॉइल पेपर की। वो फॉइल पेपर में पैसे लपेटकर पैक कर देता था और फिर उसे डिलीवरी के लिए एयर होस्टेस को सौंपता था। हवाला कारोबारी अमित ने विदेश पैसा भेजने के लिए ऐसी तकनीक अपनाई जिससे वो सुरक्षा एजेंसियों को आसानी से चकमा दे सके। अमित ने एल्युमिनियम फॉइल में पैसा लपेटा ताकि एक्सरे मशीन में वो पैसा ट्रेस ना हो सके। इतना ही नहीं, अमित ने पहले थोड़ी रकम हवाला के जरिए विदेश भेजी ताकि पकड़े जाने पर ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन एक बार कामयाबी से रकम विदेश पहुंच गई, उसके बाद अमित लगातार हवाला से भेजे जाने वाली रकम को बढ़ाता गया। कोई मेटेलिक शीट है, जैसे ये एल्यूमिनियम फॉइल थी, अगर थिक एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर डालेंगे तो भी वो निकल सकती है। तो अगर एयर होस्टेस लगी है तो ये एक रास्ता था जिसके थ्रू गया होगा। तो ये खामियां हैं, कहीं ना कहीं कमी तो है। पैसे सौंपे जाने के बाद भी वो शांत नहीं बैठता था। बताया जा रहा है कि जब जब उसे अपने पैसे विदेश पहुंचाने होते तब तब वो एयर होस्टेस का बैग भी खुद ही पैक करवाता। बैग की पैकिंग इस तरीके से की जाती कि पैसे की भनक किसी को ना लगे और उसका पैसा उसके बताए पते तक आसानी से पहुंच जाए। एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए अमित ने फुल प्रूफ तकनीक अपनाई थी। वो एयर होस्टेस के बैग में सबसे नीचे एल्युमिनियम फॉइल में लिपटे हुए डॉलर्स रखता था, उसके ऊपर मेकअप किट और उसके ऊपर एयर होस्टेस के कुछ कपड़े रख दिए जाते थे। एक्सरे मशीन में एल्युमिनियम फॉइल में लिपटे हुए डॉलर चॉकलेट की तरह नजर आते थे। जैसे ही एयर होस्टेस हांगकांग पहुंच जाती थी, वो अमित को मैसेज करती थी और होटल में अमित का साथी एयर होस्टेस से हवाला की रकम ले लेता था। नो रिस्क नो गेन। आरोप है कि अमित इसी मुहावरे पर चलकर अपना कारोबार आगे बढ़ा रहा था। रुपए पहुंचाने के बदले वो भारी भरकम रकम एयर होस्टेस को देता। डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी एयर होस्टेस उससे प्रति डॉलर ₹1 कमीशन लेती थी। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली से हांगकांग जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट में लाखों लाख डॉलर्स के साथ पकड़ी गई एयर होस्टेस पर हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 20 करोड़ रुपए विदेश पहुंचाने का आरोप। बताया जा रहा है कि वो इससे पहले 9 बार अमेरिकी डॉलर हांगकांग ले जा चुकी थी। एक एयर होस्टेस एक मामूली कैबिन क्रू से कैसे स्मगलर बन गई, इस रिपोर्ट में देखिए। अगस्त 2017 यही वो महीना था जब हवाला कारोबार करने का आरोपी अमित मल्होत्रा जेट एयरवेज की फ्लाइट से हांगकांग से दिल्ली आ रहा था। वहीं उसकी मुलाकात इस एयर होस्टेस से हुई। पूछताछ में उसने बताया कि फ्लाइट में एयर होस्टेस की हॉस्पिटैलिटी से इंप्रेस हो गया और फिर डिनर के बाद वो कैबिन में उसकी तारीफ करने पहुंचा। वहीं दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक सिर्फ 5 महीने पहले हुई मुलाकात कुछ ही दिनों में एक बड़ी डील में बदल गई। हवाला ऑपरेटर अमित की मुलाकात जेट एयरवेज की एयर होस्टेस से पिछले साल अगस्त में फ्लाइट में ही हुई थी। यहाँ पर फ्लाइट में ही दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया था, जिसके कुछ दिनों के बाद दोनों की बाहर मुलाकात हुई। यहाँ पर अमित ने एयर होस्टेस को हवाला के कारोबार में शामिल कर लिया और उसको बताया कि किस तरह से एल्युमिनियम फॉइल में डॉलर्स लपेटकर वो अपने साथ विदेश ले जा सकती है ताकि जांच एजेंसियों को किसी तरह का शक ना हो। पूछताछ में ये बात सामने आई कि अमित ने एयर होस्टेस को एक ऑफर देते हुए कहा कि हांगकांग में उसके एक बिजनेस एसोसिएट को कुछ पैसे पहुंचाकर वो जल्द ही पैसे कमा सकती है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में अमित के ऑफर को एयर होस्टेस ने ठुकरा दिया, लेकिन तब अमित ने डेमो दिखाकर यकीन दिलाया कि पैसे ले जाने पर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब किसी तरह का कोई खतरा नहीं होने की बात सामने आई तो एयर होस्टेस पैसे लाने ले जाने के लिए तैयार हो गई। आज हर आदमी चाहता है कि क्विक बक बन जाए, जल्दी से पैसा कमा लूँ। एक तो वो एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल ये है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक एस्टेब्लिश चैनल है जो कि काफ़ी ऊपर तक लोगों को पता होगी, क्योंकि जो एयर होस्टेस पकड़ी गई है इसकी केवल 2 महीने की नौकरी थी। 2 महीने की नौकरी में मैं नहीं समझता कि एक नया एम्प्लॉय इतना बड़ा सिस्टम चालू कर सकता है। 1-2 बार जब पैसे ले जाने पर उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और उसे मोटी रकम बतौर कमीशन मिली तो वो लालच की वजह से अमित की जाल में फंसती चली गई। एक बार हवाला की रकम कामयाबी से विदेश ले जाने के बाद एयर होस्टेस का लालच बढ़ता गया और वो बार बार इस काम को अंजाम देने लगी। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक अभी हाल ही में एयर होस्टेस ने नोएडा में 3 BHK फ्लैट बुक कराया है, जिसका 30% पेमेंट भी वो कर चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्यादा पैसा कमाने के लालच ने ही एयर होस्टेस और हवाला ऑपरेटर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
डीआरआई के सूत्रों के मुताबिक पहले उन्हें एयर होस्टेस के पति पर भी शक हुआ, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके पति को हवाला कारोबार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि आरोपी अमित की गिरफ्तारी भी एयर होस्टेस के पति की मदद से हो पाई है। हवाला ऑपरेटर अमित की दी हुई रकम जब हांगकांग नहीं पहुंची तब अमित परेशान हो गया और उसने एयर होस्टेस के पति को फोन किया। लेकिन जैसे ही अमित ने एयर होस्टेस के पति को फोन किया वैसे ही वो डीआरआई के जाल में फंसता गया। अगस्त 2017 में हुई एक मुलाकात ने एयर होस्टेस को स्मगलर बना दिया। वो मोटी रकम कमाने के चक्कर में हवाला कारोबार के दलदल में फंसती गई और आखिर एक दिन एजेंसियों की नजर उस पर पड़ी और वो सलाखों के पीछे पहुंच गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। ज्यादा पैसा और जल्दी पैसा कमाने की चाहत ने उसे हवाला कारोबार में जोड़ दिया। हवाला कारोबार ब्लैक मनी ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, साथ ही टेरर फंडिंग के लिंक्स भी हमेशा हवाला में कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि करोड़ों के अवैध लेन देन का खेल होता है। ये बैंकिंग सिस्टम से छिपकर कैश की लेन देन होती है। लेन देन में सीक्रेट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े लोगों तक ही ये कोड सीमित रहता है। पूरी तरह कैश में होता है इसमें लेन देन। पैसा उठाने से लेकर पहुंचाने तक दलाल शामिल होते हैं। दलालों को कमीशन के तौर पर पैसा दिया जाता है। हवाला में दलालों का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। हर एक छोटी जगह पर दलाल दूसरा बदल जाता है। हवाला कारोबारियों का नेटवर्क किस तरीके से काम करता है वो देख लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए फर्स्ट पार्टी होती है, वो दलाल के पास जाएगी। पहले दलाल से जो रकम है, जो कैश है, वो दूसरे दलाल के पास जाता है और उसके बाद थर्ड पार्टी को जाकर ये पैसा मिलता है। अकाउंट होल्ड जो कैश भेजने का नियम है वो आपको बताते हैं हम। जो अगर सही तरीके से आप कैश पहुंचाएंगे तो अकाउंट होल्डर बैंक को पैसा देगा और बैंक थर्ड पार्टी के पास पैसा पहुंचा देगी, लेकिन ये सारा पैसा जो है वो वाइट रहता है। दुनिया में भी ब्लैक मार्केट हर जगह फैला हुआ है। हवाला नेटवर्क पूरे देशों में फैला हुआ है। दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका तक में हवाला कारोबार है। टेरर फंडिंग में भी हवाला कारोबार शामिल दिखाई पड़ता है। हवाला को ब्लैक मार्केट भी कहा जाता है। वित्तीय एजेंसियों से छिपाकर कैश का लेन देन ही हवाला कहलाता है। किसी भी देश की करेंसी में ब्लैक मनी हवाला की एंट्री से ही होती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी खास पेशकश की तरफ रुख करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे ये हवाला के ब्यूटी रैकेट में भागीरथ पैलेस का नाम जुड़ रहा है। अमित मल्होत्रा, वो शख्स जिस पर लगा है बड़ा हवाला रैकेट चलाने का आरोप है कि हवाला ऑपरेटर का काम करने वाला अमित अब तक करोड़ों रुपए विदेश भेज चुका है। अब सवाल ये उठता है कि वो रुपए किसके थे और किसे इतनी मोटी रकम भेजी जा रही थी। बताया जा रहा है कि जब डीआरआई की टीम ने अमित के घर पर छापेमारी की तो वहां से एक डायरी मिली। बरामद डायरी में कई कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। डायरी में पेमेंट का हिसाब किताब लिखा हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हिसाब किताब हवाला के कारोबार का है या नहीं, लेकिन इस डायरी में दर्ज नामों पर डीआरआई के अधिकारियों की निगाहें टिकी हैं। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा की डायरी में दिल्ली के मशहूर भागीरथ पैलेस मार्केट के 10-15 कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। शक है कि अमित उनके ही पैसों को हवाला के जरिए विदेश भेजता था। पूछताछ में ये बात सामने आई कि आरोपी अमित के पिता की दुकान भागीरथ पैलेस में थी। पिता की मौत के बाद वो खुद भी दुकान संभालने लगा, तभी से वो वहाँ के कारोबारियों के संपर्क में आया। हालांकि उसके बाद अमित ने दुकान बंद कर अपनी ट्रैवल एजेंसी खोल ली, लेकिन उसका भागीरथ पैलेस से रिश्ता जुड़ा रहा। अमित के पिता की भागीरथ पैलेस में दुकान थी। पिता की मृत्यु के बाद अमित ने अपने पिता की दुकान संभाल ली और यहीं पर उसकी कई व्यापारियों से जान पहचान हुई। बाद में इन्हीं व्यापारियों का पैसा वो हवाला के जरिए विदेश भेजने लगा। दुकान बंद करने के बाद अमित ने टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस तो शुरू कर लिया था, लेकिन वो एक बड़ा हवाला ऑपरेटर बन चुका था। जानकार भी आशंका जता रहे हैं कि हवाला का ये नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है, जिसमें एयरलाइन से लेकर कारोबारी तक कई लोग शामिल हो सकते हैं। जो कि मेरा डाउट है कि यह कि रोबस्ट सिस्टम है, लोगों को टॉप ऊपर तक पता है कि ये एक चैनल है, सेफ चैनल है हवाला धंधा करने के लिए। जांच एजेंसियां एक एक कर मामले की कड़ियां जोड़ रही हैं। मामले से जुड़े हर सबूत को खंगाला जा रहा है ताकि हवाला नेटवर्क से जुड़ा एक सच सामने आ सके। हवाला ऑपरेटर अमित और एयर होस्टेस दोनों ही न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। डीआरआई का फोकस अब उन कारोबारियों पर है जिनकी हवाला की रकम अमित एयर होस्टेस के जरिए विदेश भेजा करता था। जाहिर है इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होने के साथ एक बड़े हवाला रैकेट का भांडाफोड़ भी हो सकता है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन।
इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, और अधिक खबरों के लिए आप हमारी हिंदी वेबसाइट newsstate.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, साथ ही हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।